अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया को बदलने वाला है। ये मौजू है मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अखलाकी पहलू इस्लामी नुक्ता नज़र से। इंसान हमेशा नई इजादात करता आया है। कभी पत्थर से आग जलाई, कभी खेती बाड़ी सीखी, फिर सनती इनकलाब आया और अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में दाखिल हो चुके हैं। ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि कुछ लोग इसे नई बिजली कहते हैं। जिस तरह बिजली ने दुनिया का नक्शा बदल दिया था, इसी तरह ये भी हमारी जिंदगी के हर शोबे को बदलने की सलाहियत रखती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी सिर्फ सहूलतें और तरक्की लाएगी या इसके साथ बड़े मसाइल भी पैदा होंगे, और इस्लाम हमें इस बारे में क्या रहनुमाई देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दरअसल ऐसी मशीन या सिस्टम को कहते हैं जो इंसान की तरह सोचने, समझने और फैसले करने की सलाहियत रखता हो। आप इसे रोजाना की जिंदगी में देखते हैं। मोबाइल का वॉइस असिस्टेंट, ऑनलाइन शॉपिंग में रिकमेंडेशंस, खुदकार गाड़ियां, मेडिकल डायग्नोसिस और हत्तीस के जंगी टेक्नोलॉजी में भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। बज़ाहिर ये सब आसानियां हैं, मगर उनके साथ बड़े सवालात जुड़े हुए हैं। इस्लाम इल्म हासिल करने और नई दरियाफ्तों को हमेशा सराहता है। कुरान में है, वकुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, यानी ए मेरे रब, मुझे इल्म में इजाफा अता फरमा। ये आयत बताती है कि इस्लाम साइंस और टेक्नोलॉजी को बंद नहीं करता, बल्कि इल्म हासिल करने का हुक्म देता है। लेकिन साथ ही इस्लाम इस बात पर जोर देता है कि इल्म का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए हो, बुराई के लिए नहीं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में सबसे पहला उसूल है इंसानी वकार। कुरान कहता है, वलक़द कर्रमना बनी आदमा, यानी हमने बनी आदम को इज्जत दी। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऐसे इस्तेमाल किया जाए कि इंसान की इज्जत नफ्स खत्म हो जाए, जैसे प्राइवेसी छिन जाए या लाखों लोग मशीनों की वजह से बेरोजगार हो जाएं, तो ये इस्लामी उसूल के खिलाफ होगा। इसी तरह इस्लाम अदल व इंसाफ पर जोर देता है। लेकिन हम जानते हैं कि बाज़ औक़ात AI सिस्टम्स तासुब पर मबनी होते हैं। अगर किसी मुल्क में AI किसी खास नस्ल या मजहब के लोगों के साथ ज्यादती करे तो ये जुल्म है, और इस्लाम जुल्म को सख्ती से मना करता है। कुरान कहता है, इन्नल्लज़ीहा यामुरु बिल अदलि वल इहसानी, यानी अल्लाह आदल और एहसान का हुक्म देता है। तीसरी चीज है जिम्मेदारी। इस्लाम में हर इंसान अपने अमल का जवाबदेह है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊली अन रइयती, यानी तुम में से हर एक निगहबान है और अपनी रैयत के बारे में जवाबदेह है। मशीन कोई गुनाह या सवाब नहीं कमाती, इसलिए AI के जरिए अगर कोई नुकसान हो तो जवाबदेह इंसान होगा, मशीन नहीं। अब अगर हम मुस्तकबिल पर नजर डालें तो ये टेक्नोलॉजी बहुत फायदे भी दे सकती है। तालीम में कुरान और हदीस की तालीम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाई जा सकती है। सेहत में गरीब मरीजों को सुस्ती और बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। मईशत में गुर्बत कम की जा सकती है और इंसाफ कायम किया जा सकता है। लेकिन अगर यही टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली गई तो ये तबाही भी ला सकती है। मिसाल के तौर पर खुदकार हथियार, प्रोपेगेंडा, झूठी खबरें और हराम सनतों की तरवीज। इस्लाम का उसूल है, ला ज़रर व ला ज़रार, यानी न खुद को नुकसान पहुंचाओ और न दूसरों को। यहाँ ये भी याद रखना जरूरी है कि इस्लाम मकासिद शरीयत पर जोर देता है, यानी दीन की हिफाजत, जान की हिफाजत, अक्ल की हिफाजत, नस्ल की हिफाजत और माल की हिफाजत। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन 5 मकासिद में मददगार है तो ये जायज है, लेकिन अगर उनके खिलाफ इस्तेमाल हो तो ये ममनू है। खुलासा ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ताकत है। ताकत हमेशा दो धारी तलवार होती है। उसे अच्छे मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और बुरे मकसद के लिए भी। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि इल्म और टेक्नोलॉजी को सिर्फ भलाई, अदल और खिदमत खल्क के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमें चाहिए कि हम इस टेक्नोलॉजी को इस नज़र से देखें कि ये इंसानियत को करीब करे, इंसाफ को बढ़ाए और अल्लाह की मखलूक के लिए आसानी पैदा करे। दोस्तों, ये था आज का मौजू, एथिकल AI एंड इस्लामिक पर्सपेक्टिव फॉर द फ्यूचर। आपके ख्याल में मसनूई ज़हानत मुसलमानों और इस्लामी मुआशरों पर मुस्तकबिल में कैसे असर डालेगी? अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔